कक्षा 10 द्विघात समीकरण प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करो जिसका योगफल 27 हो और गुणनफल कितना हो 82 हो। ऐसी संख्या ज्ञात करना है। तो इसका हल कैसे करेंगे? माना प्रथम संख्या x, दो संख्या यदि माननी है तो माना प्रथम संख्या x, एक संख्या यदि मैंने x मान लिया तो दूसरी संख्या कितनी होगी? तो प्रश्नानुसार क्या है, दोनों का योग 27 होना चाहिए। तो प्रथम संख्या प्लस द्वितीय संख्या बराबर 27, यानी कि एक संख्या यदि मैंने x मान लिया तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, वही ज्ञात करना है, बराबर 27। तो दूसरी संख्या बराबर ये x प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में, यानी कि दूसरी संख्या को क्या मानेंगे, 27 माइनस x। तो प्रथम संख्या हो जाएगा x और दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस x। अब प्रश्नानुसार क्या करेंगे कि प्रश्नानुसार यानी कि प्रश्न में क्या दिया है कि योग 27 हो और गुणनफल कितना हो 182। तो प्रथम संख्या और द्वितीय संख्या दोनों का गुणनफल निकालेंगे, यानी कि दोनों के बीच में गुणा करेंगे। दोनों का गुणा कितना होना चाहिए, 182। तो जब x का गुणा करेंगे 27 में 27x, और x का गुणा जब x में करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 82। उसके बाद यहाँ मैंने माइनस एक्स स्क्वायर को आगे कर दिया, 27x को पीछे, और ये 182 इधर था, इस साइड आएगा तो माइनस के 182, माइनस के 182 हो जाएगा। अब यहाँ पर माइनस फिर से कॉमन लेना पड़ेगा। जहाँ जहाँ भी एक्स स्क्वायर के सामने माइनस आएगा वहाँ पर आपको माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो माइनस कॉमन लेने से क्या होता है, जो भी संख्या माइनस में होगा वो प्लस में, और जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाता है। तो एक्स स्क्वायर माइनस में था तो अब प्लस में हो जाएगा, 27 प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, और 182 माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा। मैंने कॉमन भी ले लिया और इस माइनस को उधर भेज भी दिया है। अब हमारा ये क्या हो गया, द्विघात समीकरण। अब द्विघात समीकरण हो गया तो इसको कैसे करेंगे, इसका गुणांक है 1, 1 में करेंगे 182 से गुणा, तो a इंटू बी कितना होना चाहिए, a इंटू बी 182, और जबकि उसी संख्या को जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, माइनस के 27। तो इसमें हम क्या बताए थे कि 182 का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम इस तरह से लेंगे तो हमको मिला 2, 7 और 13। 7 और 2 का कॉम्बिनेशन एक बार लेके देखते हैं, 14 और एक ठो 13। तो -14 और -13 जब करेंगे उसका गुणा करेंगे तो 182 आएगा, माइनस माइनस प्लस, और दोनों संख्या को आपस में जब जोड़ेंगे तो -27 आ जाएगा। तो इसका मतलब ए का मान -14, बी का मान -13। चलिए यहाँ पर रखते हैं, तो एक्स स्क्वायर उसी तरह से उतर जाएगा, -27 एक्स की जगह क्या लिखेंगे, -14x प्लस 13x प्लस 182 बराबर 0। अब इसमें से और इसमें से कॉमन निकालेंगे। जब इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा, x, x कॉमन निकलेगा तो बचेगा x -14 -13x प्लस 182 में से यदि कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, 13, -13 कॉमन ले लेंगे, यहाँ बचेगा x, और जब माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर का निशान बदल जाता है, यहाँ हो जाएगा माइनस, और 13 में जब 182 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 14 बराबर 0। बाहर वाले को एक ब्रैकेट में और अंदर वाले को एक ब्रैकेट में कर देंगे इस तरह से। तो जब लेंगे x -13 बराबर 0 यानी x का मान 13, और दूसरी बार में लेंगे x + 14 बराबर 0 यानी x का मान 14। तो यहाँ पर भी दो केस बनेगा। पहला वाला केस, जब प्रथम संख्या x बराबर 13 लेते हैं तो दूसरी संख्या कितनी हो जाएगी, 27 माइनस 13 बराबर 14 आ जाएगा। दूसरे केस में जब प्रथम संख्या x बराबर 14 लेंगे तो दूसरी संख्या बराबर क्या आ जाएगा, 27 माइनस 14, यानी एक दूसरी संख्या आ जाएगा 13। इस तरह से क्वेश्चन को हल करेंगे।